हुकूमत का एक तरफा फैसला है कनाल्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती। अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल्स नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ साहब, नई कैनाल्स नामंजूर, अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ नहीं। अवाम के मुतालबे पर मुतनाज़ा मंसूबा वापस लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में घनगरज। कहा, कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं करने देंगे, हुकूमती यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं करेंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर लड़ी। बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया को कायल किया, मौसमियाती तब्दीली से जो नुकसान हुआ ये आपका कसूर है। बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। चारों सूबों की जो पीएसडीपी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगी। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूं कि उस मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। पीएसडीपी में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को वार्निंग। बोले, चारों सूबों की पीएसडीपी मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ बैठकर पीएसडीपी फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, हमेशा वफाक के साथ खड़ा होऊंगा और हर साजिश को नाकाम कराऊंगा। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, ना खप्पे कहने वाले नहीं। लाहौर के जियालों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। दुनिया भर में घर बनाने का मंसूबा सबसे बड़ा मंसूबा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नाना वाला अंदाज, मामूल से हटकर निहायत जोशीला और आस्तीने चढ़ाकर शुरा से खिताब किया। तकरीर के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कमर पर हाथ रखा। ऑपोजिशन से अपील करते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें। बाकी आपका जो भी इश्यू हो, कैदी नंबर 804 जो भी हो, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज में। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। अपोजिशन दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन से अपील है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ दें। कैदी नंबर 804 की सियासत करना आपका हक है, लेकिन कोई एक जमात, कोई एक सूबा दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता। 1000 शिकायतें होंगी मगर दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना होगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कोशिश करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। किसी को बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 268वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरा को खतरात के जवाब में पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ निफाज की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में तमाम इदारे हम आहंगी, मरबूत कोशिशों, ताउन को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी सहूलतकारी के लिए कोई जगह नहीं। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे।
کسی بھی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا۔ افغانستان سے تعلقات بہتر ہونے تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کئی بار کہا افغانستان سے مذاکرات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہر معاملے پر سیاست نہ کی جائے، جب تک افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے یہاں بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے معاملے پر وفاقی حکومت کے ارکان کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے دھمکی دی NFC ایوارڈ کے معاملے پر پولیس سمیت تمام اداروں کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ IMF ٹیم آئندہ بجٹ تجاویز کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ دورے کا مقصد اصلاحاتی استداد کار اور بجٹ تجاویز پر مشاورت ہے۔ IMF ٹیم ایک ہفتے تک پاکستان میں قیام کرے گی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم حکام سے مختلف امور پر مشاورت کرے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ بشمول ٹیکس ریونیو اقدامات سے متعلق بات چیت کرے گی۔ آئندہ بجٹ میں اخراجات میں کمی، دیگر ترقیاتی اخراجات کے بجٹ کا جائزہ ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ IMF ٹیم پاکستانی معاشی ٹیم کے حکام سے مل کر تجاویز تیار کرے گی۔ کراچی کے صارفین کے لیے ایک اور بڑا ریلیف متوقع۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ بجلی کی قیمت میں ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ہوگی۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی بجلی کے نرخ میں کمی پر وزیراعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ کہا وزیراعظم کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا ہے۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ بھی کہا نون لیگ کے دور میں ہمیشہ عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان مستقل ہو سکتا ہے۔ پاور ڈویژن حکام کے مطابق سالانہ ری بیسنگ ابھی ممکن نہیں۔ فی الحال سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ریلیف ملے گا۔ معاشی حالات بہتر رہے تو ریلیف چلتا رہے گا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا 7 روپے 41 پیسے کا ریلیف بنیادی ٹیرف میں شامل ہے۔ جون تک کیا صورتحال ہوگی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹرانسمیشن لائنز کے نقصانات نہ ہوتے تو مزید ریلیف ملتا۔ ٹیسکوز کی نسکاری کے پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ نیوزی لینڈ کے جارح مزاج بیٹر مارک چیپمین پاکستان کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ سے بھی باہر۔ پہلے ون ڈے میں سینچری بنانے والے مارک چیپمین ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے تھے۔